कल हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली थी, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2। ठीक है, एक्सरसाइज 2 कौन सी है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल। कौन सा बेटा? हमारा चैप्टर नंबर 2 है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, है ना। ये हमारा चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा व्हाट इज द फ्रैक्शन एंड व्हाट इज द डेसिमल। आशीष बेटा क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। जो मैंने बोर्ड पे लिखा बिल्कुल क्लियर है ना? यस सर। ओके, देखो चैप्टर 2 में हम देख रहे हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो सबसे पहले बेटा हम फ्रैक्शन के बारे में पता लगाएंगे, व्हाट इज द फ्रैक्शन एंड व्हाट इज द डेसिमल। तो फ्रैक्शन देखते हैं हम। देखो फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम ये पता लगाएंगे व्हाट इज द फ्रैक्शन, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? आप लोगों में से कोई बता सकता है कि डेफिनेशन? यस एनीवन? नहीं आती? चलो, इसी को हमने छोटी क्लासों में रेशनल नंबर पढ़े आप लोगों ने 6th क्लास में, 6 में पढ़े होंगे ना रेशनल नंबर। सर 6 कौन सी पढ़ी, हम तो प्रमोट होके आए, है ना। ये प्रमोट के बेटा, ये नतीजे प्रमोट के। अगर आप कंटिन्यू 6 पढ़ते हैं ना तो इस क्लास को एक इंटरेस्ट के साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको 8th में अच्छे नंबर चाहिए तो 7th में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 होगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब हम करते हैं इसको। तो देखो फ्रैक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन पे होते हैं तो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसके ग्रुप को लिखा जा सकता है? पी वाई क्यू की फॉर्म में, जहां पे पी व क्यू क्या है बेटा? इंटीजर्स है। पी और क्यू क्या है? पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर्स। बट क्यू की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती बेटा? जीरो, क्योंकि इंटीजर्स तो जीरो भी हो सकता है ना, -1, सॉरी 1 2 3, -1 -2 -3, इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इंटीजर्स कुछ भी हो सकता है, पी क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स होनी चाहिए। पी और क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास? इंटीजर्स होनी है। और क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे कहूं बेटा बताओ क्या 6y0 ये फ्रैक्शन है, तो आप यस या नो कहोगे? नो, बिकॉज क्यों नीचे आ रहा है? तो नीचे जीरो नहीं हो सकता, डिनोमीटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना बेटा? ओके, तो ये हो, अगर मैं कहूं ये एक हो सकता है क्या फ्रैक्शन? ये फ्रैक्शन है तो है, पर इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकता है ना, इंटीजर में तो हम कुछ भी ले सकते हैं। अब कोई कहेगा सर मैं माइनस यहाँ पे लगा सकता हूँ इसी क्वेश्चन में, देन इट्स ए फ्रैक्शन। मैं यहाँ पे माइनस लगा सकता हूँ। अब कुछ कहेंगे सर हमने तो बुक्स में बीच में पढ़ा था। आपको इससे डरने की जरूरत नहीं, माइनस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहां पे भी है उसको रहने दो। जब हम इसके प्रॉपर वे पढ़ेंगे ना, ठीक है, तब हम देखेंगे माइनस को कहाँ पे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए। पर जब मैं आपसे पूछूं भाई ये फ्रैक्शन है या नहीं है, तो आपको इस टाइम पे कैलकुलेशन करते टाइम पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, सर ऊपर आ गया तो क्या करेंगे, नीचे आ गया तो क्या करेंगे। जो माइनस के साथ में हम करते हैं ना वही करेंगे। ओके, अगर मैं इस पे नंबर को ऐसे लिख देता हूँ, अब बताओ इट्स अ फ्रैक्शन और नॉट? यस बेटा, इट्स फ्रैक्शन और नॉट? इट्स अ फ्रैक्शन और नॉट? टेल मी एनीवन, बोलो बेटा। हम्म, यस या नो, दो ही तो वर्ड बोलना है, यस तो यू, नो तो यू, क्या दिक्कत है? बोलो, होगा ना। तो ऊपर से जीरो हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता, तो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी क्या है? फ्रैक्शन है।
अब जब आप हायर क्लास में जाओगे ना तो इनकी वैल्यू पढ़ने को मिलेगी। इसको सोल्व करेंगे ना तो बेटा क्या आएगा, 0। क्या आएगा, और इसको सोल्व करते हैं ना तो अभी तक तो ये है ना, जो टर्म है ना इसको आपको ने डिफाइन ही नहीं किया, इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड टर्म बोलते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं इसको इन्फिनिटिव। शॉर्ट में क्या बोल देंगे इसको, इन्फिनिटिव या अनडिफाइंड टर्म है। ठीक है, एक टीचर थे, मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छी स्टोरी। एक टीचर थे बेटा, है ना, वो है ना किसी बच्चे को सिखा रहे थे, सिखाते ना छोटी क्लासों में डिवाइड, वन को किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पर क्या आता है, 1 आता है। बिल्कुल सही है, रॉन्ग है। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 8 को 8 से करेंगे तो 1 आएगा। क्या 0 को 0, अब किसी बच्चे ने पूछ लिया सर बताइए क्या 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा क्या? कॉमन सा क्वेश्चन है ना, कि 0 नंबर नहीं है क्या है, तो 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो भी बनाना चाहिए ना फिर तो, राइट है करोगे। जब हम कह रहे हैं किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पर 0 आना चाहिए, इट मींस 0 को 0 नंबर से, और उस टाइम तक इस जो 0/0 है ना इसका मीनिंग ही पता नहीं था। ये आज भी इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ तो इसको अनडिफाइंड टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अनडिफाइंड, यानी जिन टर्मों को हमने अभी फाइंड नहीं किया ना, अनडिफाइंड है। इसको आप बोल सकते सर इन्फिनिटी आएगा। कैसे, 0 की टेबल बोले जाओ अगर आपको आती है तो, पर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आता है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो वापस वही आएगा। तो ये क्या अनडिफाइंड टर्म है। और पता है वो बच्चा कौन था, यस बता दो, जिसके नाम पे अपन मैथमेटिक्स का डे बनाते हैं, डॉक्टर रामानुजन। आ रहा है नाम याद किसी को, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे मैथ के। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछूं अब बताओ, इनमें से मैं आपको का 4 डिजिट देके पूछता हूँ तो कौन सा फ्रैक्शन होगा नहीं होगा, तो आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। यस, हो जाएगा सभी से इजी वे में, ओके। अब आगे चलते हैं। तो अब हम जो फ्रैक्शंस हमने पढ़े हैं, हम फ्रैक्शंस के टाइप पढ़ते हैं। ओके, फ्रैक्शंस के टाइप होते हैं। तो फ्रैक्शंस आर 3 टाइप्स, कौन कौन से होते हैं, मैं पहले भी इसी क्लास के अंदर ये फ्रैक्शंस के टाइप बता चुका हूँ। बताया था कि नहीं बताया था मैंने, बताओ, बताए थे ना इसी क्लास के अंदर। जब हमारे पिछली बार जब स्कूल ओपन हुए थे 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, तब कुछ बच्चे आए थे, उनको बताया था। क्या बताया था, जैसे एग्जांपल लेते हैं चंदन का। चंदन आया था उस टाइम पे स्कूल, है ना। अब चंदन क्या करता है, चंदन अभी क्लास में नहीं है ना, तो एग्जांपल ले सकते हैं ना, बुरा मान जाएगा वो। अगर चंदन, ठीक है, दोनों घूमने जा रहे हैं, चंदन जा रहा है, चंदन के पापा जा रहे हैं। ठीक है, अब चंदन थक गया, पापा मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, तो चंदन के पापा ने अगर चंदन को उठा लिया तो कोई देख के बोलेगा क्या, छोटा बच्चा है कोई दिक्कत नहीं उठा ले, कोई कुछ नहीं बोलेगा ना। तो जो कुछ नहीं बोलता तो मुझसे बोलते प्रॉपर, क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन है हमारा, प्रॉपर क्यों है, तो जो भी काम हो रहा है तरीके से हो रहा है ना, तो कम वजन वाला ज्यादा को उठा रहा है तो उसका फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये छोटा और ये तो सर प्रॉपर हो गया। लेकिन अब चंदन के पापा कह दे मेरे तो हाथ पैर दर्द करे, चंदन तो उठा, चंदन 7वीं क्लास में तो पढ़ता हूँ, 50 किलो का वजन उठा के लेके जाऊंगा, फिर मेरे कौन लेके जाएगा घर पे उठा के, सही है। जस्ट तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। तो ये ठीक है, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दिया है, कोई बुरा मत मानना बेटा, है ना, कोई भी है ना बुरा मत मान लेना। मैं किसी का भी नाम ले लूंगा, सोनू को ले लूंगा, मोनू को ले लूंगा, सीता गीता, है ना। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या बनेगा, नेक्स्ट। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5/4, सॉरी 5/7 लिख देते हैं, 5/6 कुछ भी लिख देंगे, नीचे का में से क्या होगा बड़ा, तो कौन सा हो गया बेटा ये, प्रॉपर। अब मैंने यहाँ पे लिखा 9/2, ये कौन सा हो गया,
और इम्प्रॉपर से ही अपन क्या बनाएंगे, और 90% जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना इन दोनों से करते हैं। मैं आपको क्या क्वेश्चन देता हूँ तो मिक्स्ड में देता हूँ, एलसीएम सॉल्व कीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे। मिक्स्ड में देता हूँ ना, मिक्स्ड उसको इनप्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको सोल्व करते हैं, फिर जो आंसर आएंगे वापस उसको मिक्स्ड में कंपेयर। अब इसको करेंगे कैसे देखते हैं एक बार। तो देखो आपको मैं सिखाता हूँ, 2 को हमने डिवाइड करते हैं 9 से ना, 2 से डिवाइड कर, अब तो क्या आएगा, कितनी बार बढ़ रहा है, पूरी पूरी बार कितनी बार जा रहा है इसमें, बोलो 4 टाइम्स, वेरी गुड, राइट। अब एक बात बताओ, ये 1 बचा है, इस 1 में को में 2 का डिवाइड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन डिवाइड तो दे रहा हूं ना मैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इसको मैं, ये इसको अगर मैं डिवाइड में लिखूं तो 1/2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। इसका मतलब भाई 1 में किसका डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, इसका मीनिंग तो यही है ना। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता बेटा 4/1/2, या इसको वापस जो जो जिससे डिवाइड करते हैं ना वो नीचे आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 2 जा 8, 8 1 आ रहा है 9/2। आपका क्वेश्चन सही है। आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा, इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाना सीखी, सॉरी इम्प्रॉपर से मिक्स्ड, और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर, और आपने यहाँ पे इनके साथ साथ में 3 टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लिए। तो कौन कौन से फ्रैक्शन पढ़े हमने, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। कोई डाउट है यहाँ तक? ओके हम आगे चलते हैं। ओके टॉपिक, ये कौन सा प्रॉपर, ये सॉरी ये क्वेश्चन है कौन सा फ्रैक्शन है, यस बताइए आशीष बेटा कौन सा फ्रैक्शन है ये, improper, इम्प्रॉपर। बेटा ये प्रॉपर होगा, आपको ये देखना नीचे बड़ा है क्या नहीं है। देखो सिर्फ एक चीज देखनी है आपको, नीचे बड़ा है नहीं है, अगर नीचे बड़ा है तो प्रॉपर, अदरवाइज इनप्रॉपर। बस अगर मैं नीचे ये देख लो सर नीचे बड़ा नहीं है, इनप्रॉपर। अब इम्प्रॉपर से क्या बनता है, मिक्स्ड, तो ये हो जाएगा 1/4/5। आ गया समझ में, नीचे बड़ा है तो प्रॉपर, अदरवाइज इम्प्रॉपर, और मिक्स्ड तो अंधे को भी दिख जाएगा। पर इसमें तो कोई गलती करेगा ही नहीं ना, आपको तो इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है, और इन दोनों को आइडेंटिफाई करने की सिर्फ आप ये देख लो जो नीचे है बड़ा है। भाई अपन आप आज एक पता है, कल आप एक मकान का निर्माण करोगे, मकान बना रहे कि नहीं बना रहे, आपकी एजुकेशन आपका भविष्य बना रही है ना, और इस भविष्य का बेस क्या है, एजुकेशन। और एजुकेशन में बेस के जो आज आप पढ़ रहे हो ना 10th तक, वो आपका बेस है। अब जिस बच्चे का बेस कमजोर, वो कॉलेज जाते जाते ढह जाता है, ढहेगा ना, फिर उसकी जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि उसको तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही नहीं आते। आपने कई बच्चे देखा होगा जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं लेकिन मैथ उनको तो टेबल ही नहीं आती 20 तक, तो ऐसे बच्चे फिर क्या आगे कुछ कर पाएंगे, तो उनका फ्यूचर खत्म। यानी क्या हो रहा है, वो उनका बेस खत्म। तो ये बेस है, तो ये मजबूत होगा, मजबूत कब होगा, जब बड़ा होगा। तो बड़ी चीज तो ज्यादा चल सकती है ना वजन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्रॉपर करेंगे। प्रॉपर कब करेंगे, जब नीचे का होगा। क्लियर है, एनी डाउट? ओके वापस में, ये कौन सा फ्रैक्शन है, यस आशीष टेल मी नाउ बेटा। ये बोलो, improper, प्रॉपर है, सिंपल सी बात है, 0 और 6 में कंपैरिजन कर लो, 6 बड़ा है। और ये कौन सा ये कौन सा है बेटा, ये कौन सा फ्रैक्शन है, mixed, मिक्स्ड है ये। आप लोग बताइए बच्चों बाकी, और बताइए, इम्प्रॉपर, सभी का इम्प्रॉपर है, ये फ्रैक्शन ही नहीं है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट बताया आप लोगों को, ये फ्रैक्शन ही नहीं है, इट्स नॉट ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो यही है,
मैंने बोला कंडीशनली आपको ये लिखाई थी बेटा, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। लिखाया था नहीं लिखाया था? नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? ये फ्रैक्शन होगा। अगर नीचे जीरो है तो फ्रैक्शन नहीं होगा। तो हमें दो चीज देखनी पड़ेगी अब। सर ने कहीं नीचे जीरो तो नहीं दे रखा, और नीचे जीरो नहीं है तो फिर कुछ भी हो, फिर बड़ा और छोटा देखना है। कोई डाउट है यहाँ तक? ओके। अब हम जब हमने ये पढ़ लिया, तो अब देखो, ठीक है, अभी हमने कितने फ्रैक्शन पढ़े थे बेटा? कौन कौन से? प्रॉपर पढ़ा था बेटा, ठीक है। सेकंड में सर हमने इम्प्रॉपर पढ़ा था। सर थर्ड में हमने मिक्स्ड पढ़ा था। अब क्या इनके अलावा भी कुछ है क्या? इनके अलावा भी हो सकते हैं क्या? होते हैं। कई बुक्स में आपको थ्री मिलेंगे, इसके अलावा भी दो और मिलेंगे आपको, लाइक और अनलाइक। दो मिलते हैं, लाइक एंड अनलाइक। अब एक बात बताओ आप लोग मेरे को, आप लोग लाइक किसको करोगे? सिंपल सी चीज है। जब मैं आगे आपको वो पढ़ाऊंगा ना, एलजेब्रा है हमारे सेवंथ में, सिक्स में स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों ने सिक्स में नहीं पढ़ी तो मेरे को जीरो से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब हम किसी को लाइक करते हैं तो लाइक किसको करोगे आप? आप लाइक करते हो जो आपको अच्छा लगता है, किसी को लाइक करते हो ना, या आप किसी से क्या हो, इम्प्रेस हो, आपको देखने में अच्छा लग रहा है, उसको आप लाइक करोगे, है ना। जैसे अधिकतर बच्चे हुए तो किसको करते हैं? हॉलीवुड हीरो को, हीरोइंस को, लड़के हीरोइंस को, है ना। कुछ क्रिकेटर को करते हैं, या कुछ अपनी क्लास में कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं मेरे को भी इसको जैसा बनना है। जो ज्यादा ही अच्छे बच्चे होंगे वो एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, सुभाष चंद्र बोस, पटेल नेहरू, इन जैसे लोगों को लाइक करते हैं। इन्होंने बहुत कुछ किया ना देश के लिए, क्या नहीं किया है? तो ऐसे लोगों को करते, जैसे महात्मा गांधी हुए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो उनको लाइक करेंगे। और लाइक किनको करेंगे, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा हम लाइक करते हैं हमारे फ्रेंड को। किसको करते हैं? ये लाना, लाइक किसको करोगे आप? फ्रेंड को। यानी आप जिसको पसंद करोगे उसी से तो दोस्ती करोगे, या जिसको आपको शक्ल देखते गुस्सा आता है इससे दोस्ती करनी है? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दोस्ती किससे करेंगे बेटा? हम जिसको हम देखते हैं, पसंद करते हैं। तो पसंद कर लिया तो उसको दोस्त बना लिया। अब दोस्त किसको बनाओगे? हम दोस्त उसी को बनाते हैं जिसके साथ हमारे क्या होता है, आचार विचार, नेचर मिलता है। जैसे आपको खेलने का मन है तो उसका भी खेलने का मन होगा, तभी तो आप दोस्त बनाओगे। ये तो नहीं आप तो पढ़ रहे हो, वो आपको पीछे से आके दो अच्छी तरह उदम करके चल दिया वापस, और बोल रहा है कि क्या, मैं तो खेलने जा रहा हूँ, और जबरदस्ती आपको उठा के ले गया, तो आपको गुस्सा आएगा। आप एक दिन चल जाओगे, दो दिन चल जाओगे, दो दिन बाद आप क्या बोलोगे? नहीं, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो आप किसको करोगे? फ्रेंड को। तो लाइक में ध्यान रखना, हम किसको करेंगे? जो सेम होगा। फ्रेंड कैसे होते हैं? हमारी सोच कैसे होती है बेटा? सेम। क्या होगी? हमारी थिंकिंग सेम होगी। लाइक फ्रेंड हो गया, फ्रेंड से हम क्या थिंकिंग होगी हमारी? सेम होगी ना। तो अब सर ये फ्रैक्शन में बताओ। अब फ्रैक्शन में मैंने यहाँ पर लिखा 5/8, ठीक है। हम कंपेयर किससे करते हैं? डिनोमीटर से। इसका मतलब लाइक और अनलाइक का पता भी किससे लगाएंगे? इससे। तो इस, बस यहाँ पे आप 8/8 लिखते जाओ, कुछ भी लिख दो। ये सब कौन सी टर्म है बेटा? लाइक टर्म। चलो इसको हटा दो, माइनस हटा देते हैं ना, अभी इसको ऊपर ऐड कर लेते हैं कुछ दिनों, फिर आपको और बताएंगे आगे ना। ये कौन सी टर्म होगी बेटा मेरी? लाइक टर्म। कौन सी टर्म हो गई? समझ में आया कुछ? देखो, 8/8/8 मिल रहे हैं क्या? इनके सेम 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 नहीं है क्या? अब एक जगह बैठ जाएंगे। और ये कौन से हो गए? अनलाइक। अनलाइक में क्या होता है? डिफरेंट होते हैं। कोई किसी को पसंद नहीं करता है। पसंद करता है क्या? गुस्सा तो इतना आता है कि देख के सगरेफर मार देगा, है ना। ये होता है दुश्मन। दुश्मन कभी भी साथ नहीं दे सकते। तो अब इसी को मैं ऐसे लिख दूं। अब देखो आपको वो बेवकूफ बनाने के लिए क्या करेगा,
एक क्वेश्चन देगा निम्न में से लाइक या नहीं है, तो आपको क्वेश्चन देगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देता है वो, ये दे देगा। एक क्वेश्चन तो आपको उसने ये दे दिया, और एक क्वेश्चन उसने आपको ये दे दिया। अब निम्न में से लाइक है या जो विच ऑफ द इज नॉट ए लाइक टर्म या लाइक फ्रैक्शन, इनमें से लाइक फ्रैक्शन नहीं है। तो अब आप जिसको अच्छी तरह पता नहीं है उसका दिमाग खराब। सर ने ऊपर का बोला था कि नीचे का बोला था? तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, हम उसी से आइडेंटिफाई करेंगे जिससे हम टर्म को आइडेंटिफाई करते हैं, फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई किससे कर रहे हैं हम? प्रॉपर इम्प्रॉपर मिस्टेक को सब किससे कर रहे हैं? डिनोमीटर से कर रहे हैं ना। हमें फ्रैक्शन का पता ही इस डिनोमीटर से लग रहा है फ्रैक्शन है या नहीं है। पर इनके टाइप तो बाद में करेंगे, पहले फ्रैक्शन है या नहीं है इसका पता डिनोमीटर से लग रहा है ना, इसका मतलब पूरा काम हमारा यही करेगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है? ये हमारे हो गए फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, एंड लाइक है और अनलाइक, लाइक एंड अनलाइक। ओके, तो हमने कितने पढ़ लिए आज? 5, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, लाइक एंड अनलाइक। 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हमने आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब कुछ फ्रैक्शंस और आते हैं हमारे पास। हमारी बुक्स में कुछ सिंपल फ्रैक्शंस और दे रखे हैं। तो देखो, अब हम इसी को लेते हैं, ये हमारे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। हम जितने भी कैलकुलेशन करेंगे ना आगे, वो इन्हीं से करेंगे। ठीक है, 8th क्लास में जाएंगे तो इससे आपको ये बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, लाइक और अनलाइक टर्म, टर्म क्या फ्रैक्शन। अगर ये आपने चित्र कर लिया ना बेटा, तो आपकी ये मान के चलो 50% प्रॉब्लम तो यहाँ से सोल्व हो जाएगी। आपको ये क्वेश्चन दिया मैंने, देखना भी बेटा। ये देखो, अच्छा क्वेश्चन देता है ना। ये क्वेश्चन दिया है बेटा मैंने आपको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मेरे को सोल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 7/8 - 3/4। आप क्वेश्चन को सोल्व करना, तो आप क्या करोगे? सर सबसे पहले तो मैं इसके ना एलसीएम लूंगा, राइट। एलसीएम सर, एल और 8, 4 का 8 का एलसीएम सर मेरा 8 आएगा। फिर हम इसको सोल्व करेंगे। पर अगर आपको लाइक और अनलाइक टर्म आती है तो यू सॉल्व इन जस्ट 3 सेकेंड, 5 सेकेंड। हाउ? सर ये कितना है? 4। ये कितना है? 8। इसको से 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 आ रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 6। और 6 को 1 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 1/8। ये आंसर होगा। इतना फास्ट, विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन सोल्व करेंगे। लेकिन कब कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? जब हम लाइक और अनलाइक टर्म को अच्छी तरह सीख लेंगे। तो पहले मैं आपको जो अनलाइक टर्म है ना, पहले क्या करेंगे हम, जो हमारी अनलाइक टर्म है उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? लाइक में। क्योंकि लाइक के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आसान होता है ना। ध्यान रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना लाइक में बहुत सिंपल होता है। अनलाइक का तो फिर एक ही मेथड है, यू टेक द एलसीएम एंड सॉल्व ऑफ द प्रोसेस। एलसीएम मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर मैं आपको सिखाता हूँ, देखो अनलाइक टर्म करने के लिए आपको 2 टर्म होना जरूरी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5/6 लिखा और मैंने लिखा 4/, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे 5/4 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये दोनों टर्म कैसी है? अनलाइक टर्म है। मैंने ये एग्जांपल वापस इसलिए लिया है ताकि कोई ऊपर देख के ये नहीं कह सकता सर ये तो लाइक टर्म है। ये कौन सी टर्म है बेटा? अनलाइक टर्म है। ठीक है, देखो बेटा, इनको लाइक करने के लिए कुछ नहीं करते। सबसे पहले हम इनका क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे बेटा इनका? तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 12। क्या आएगा? अब इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। अब 6 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
हो गया बेटा। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। अब ये लाइक टर्म हो गई ना, अब आपको एड और सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो सिर्फ ऊपर वाली टर्म में कर लो। अगर सब्ट्रैक्शन करना है, सपोज करो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो -5/12 आ जाएंगे। ऐड करना है तो 25/12 आ जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपको फिर हम कल की जब नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें हम यहाँ से लाइक और अनलाइक टर्म को वापस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, है ना।